अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर तो आप बिगनर हैं, अभी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की है, टेक्निकल एनालिसिस सीखते तो हैं, जब टेक्निकल एनालिसिस को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो लॉस करवा रहे होते हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ उसके साथ अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आप कभी लॉस नहीं करवाएंगे। जो लोग इस फील्ड में नए होते हैं वो टेक्निकल चीज़ों में पड़ जाते हैं, और भाई पहले बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर कर लें आप, फिर टेक्निकल चीज़ों की तरफ आना। बहुत से लोग तो ऐसे फैंसी टूल्स यूज़ करते हैं जिनकी उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती है और लॉस करवा रहे हो। पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद टेक्निकल चीजों की तरफ आएं। अब आपको पता ही नहीं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहां बन रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, किस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, आया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर में हो रहा है या बड़े टाइम फ्रेम पे जहां पे आप मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने हैं। जब ये चीजें आपको समझ आएंगी तो आप लॉस नहीं करवाएंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद हम एडवांस की तरफ आएंगे। देखें, अप ट्रेंड में मैं आपको बताता हूँ, अप ट्रेंड में आपको हायर हाई और हायर लोज देखने को मिलते हैं, राइट। ये वाला हमारा हायर लो पॉइंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है? तो देखें, जब तक मार्केट इस हायर लो के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, मार्केट इस हायर लो को ब्रेक ना कर दे, तब तक हमने यहाँ पे बुलिश रहना है, ठीक है। जब तक ये वाला हायर लो पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमने बुलिश रहना है। जैसे ये ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। उसके बाद हम डाउन ट्रेंड में आते हैं कि आपको डाउन ट्रेंड में कैसे पता चलेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड होने वाला है। देखें, जब आपको ये वाला लोअर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया तो ये वाला जो जोन है ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का भी काम कर रहा है, जो है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। अब देखें, अगर मार्केट जो है इस लोअर हाई को ब्रेक करती है, इस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। होप सो आपको ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट है ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं एडवांस की तरफ। देखिए, इन वेव्स के दरमियान में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना छोटे टाइम फ्रेम पे, हम उन्हें इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वाला हायर हाई जो पॉइंट है ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक हुई, मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया तो हमें कंफर्म हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है ये हायर लो है। अब ये हायर लो हमारा क्या काम करेगा, आपने सिंपली यहाँ पे जो है ना अपना डिमांड जोन ड्रा कर लेना है। हायर हाई और हायर लो, ये वाले दो पॉइंट आपको कंफर्म हो गए, ठीक। अब देखिए, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मार्केट जो है ना इस पॉइंट पे आई, यहाँ से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट मारने के बाद अपवर्ड हुई। सम टाइम आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, जैसे ही आपका ये वाला हायर हाई पॉइंट जो है कंफर्म होता है, उसके बाद जो मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, इंड्यूसमेंट लेती है, तो यहाँ पे जो है ना बहुत कम इस पॉइंट पे आती है मार्केट। आपने जो डिमांड जोन ड्रा किया है प्रीवियस हायर लो पॉइंट का, तो इस पॉइंट पे बहुत कम आती है, लेकिन जब भी आती है बड़ा तगड़ा प्रॉफिट भाई यहाँ पे बनता है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको जो है ना 3 एंट्री के पॉइंट जो है स्पॉट करके दिए हैं, ठीक। एक तो आपकी एंट्री जो है इस पॉइंट पे बनती है, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब ये सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ से रीटेस्ट मार के मार्केट अपवर्ड हो सकती है, एक चीज़ ये है। उसके बाद मार्केट जो है एक ये स्विंग हाई बनाया, उसके बाद ये वाला जो ग्रीन वाला है एक स्विंग लो बनाने के बाद जो है ना मार्केट अपवर्ड जाती है। तो कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि जो डिमांड जोन आपने ड्रा किया है ये वाला पॉइंट, तो कभी कभी मार्केट इस पॉइंट पे भी आती है, और अगर आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को ओपन करते हैं तो भाई देखें आपका स्टॉप लॉस कितना होता है, लाइक दिस। जाहिर सी बात है, इसने एक न्यू हायर हाई बनाना है, राइट। तो आपने जो प्रीवियस हायर हाई है उससे ऊपर अपना जो है ना टारगेट रखना होता है। अब देखें, ये वाला तो हमारा ये हायर लो पॉइंट है जो डिमांड का काम कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट इस पॉइंट पे आई, मार्केट का जो हायर हाई पॉइंट था आपने वो कंफर्म कर लिया, आपने हायर हाई जो है स्पॉट कर लिया। उसके बाद मैंने तो पहले आपको 3 एंट्रीज के जो जोन थे वो बताए मैंने, ठीक। अगर तो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला जो जोन है ये ब्रेक कर दिया है, ये प्रीवियस जो हायर लो पॉइंट था ये ब्रेक कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। होप सो आपको ये वाला जो पॉइंट है क्लियर होगा। अब ये वाला जो हायर हाई है ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, आपका ये वाला जो पॉइंट है ये कंफर्म हो गया कि ये एक हायर लो पॉइंट है। पहले आपका डिमांड जोन ये वाला था, ये वाला हायर हाई था। अब आपका जो डिमांड जोन है वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। हायर लो पॉइंट के नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड होगा। होप सो आपको अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बाकी जो मैंने आपको डिमांड बताई है, एंट्री पॉइंट्स बताए हैं, वो आपको क्लियर होंगे। हम चलते हैं अभी डाउन ट्रेंड की तरफ। देखें, इस पॉइंट पे मार्केट का स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा। ये हमारा पहले अप ट्रेंड था, ठीक है।
तो कुछ लोग यहाँ पे पता क्या करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा फर्ज करें हायर लो पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा हायर लो पॉइंट था। जैसे ये ब्रेक हुआ, ये हमारी डिमांड का भी काम कर रहा था और हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी थी हमारी इस पॉइंट पे। ये जो ग्रीन लाइन है, ये फर्स्ट करें पहले हमारा इस पॉइंट पे हायर लो पॉइंट पड़ा हुआ। तो ये जैसे ही ब्रेक होता है, बहुत से लोग कहते हैं भाई यहाँ से तो मार्केट गई, क्रैश होने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ से वो अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं। जैसे ही वो शॉर्ट की ट्रेड इस पॉइंट पे ओपन करते हैं तो मार्केट ऐसी उन्हें क्रैश करती है कि वो देखते रह जाते हैं भाई ये क्या हुआ। तो उनके स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे हिट हो जाते हैं। उसके बाद पहले तो जिन्होंने शॉर्ट किया वो जाते हैं, जिन्हें मार्केट स्ट्रक्चर मार करना ही ठीक से नहीं आता। पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी, जैसे ही ब्रेक हुई अब हमारी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, बहुत से लोग यहाँ से अपनी जो है ना अपनी लॉन्ग की इंट्रीज करते हैं और उनके जो टारगेट होते हैं वो वैसे भी आसमानों पे ही होते हैं भाई। वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो वो सही से कैलकुलेट ही नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट को सामने वो रखते ही नहीं है। तो जैसे ही वो यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं, मार्केट एक स्विंग हाई बनाने के बाद नीचे चली जाती है। अब इसमें बेसिकली गलती किन लोगों की होती है, जिन्हें मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना ठीक से मार्क करना नहीं आता। अब देखें ये वाला जो लोअर हाई पॉइंट था, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम कर रहा है। तो ये वाला जो जोन है हमारी, ये मैंने जो ब्लैक लाइन ड्रा की है, ये हमारी एक्सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये जैसी ब्रेक होगी तो हमारा जो ये लोअर हाई पॉइंट था ये कंफर्म हो जाएगा। लोअर हाई पॉइंट जो है ये हमारी एक सप्लाई का काम करेगा, ठीक है। समटाइम्स तो ऐसे होता है कि मार्केट ये जैसे ही ब्रेक करती है, ये वाली जो सपोर्ट है इस पॉइंट पे जैसे ही ब्रेक करती है, इसे रीटेस्ट करने के बाद जो है ना वो नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। लोअर हाई पॉइंट अपना यहाँ पे स्पॉट करने के बाद समटाइम्स तो इस पॉइंट पे जो है ना लोअर स्विंग लो बनाया, उसके बाद स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे चले जाती है। समटाइम्स बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जब मार्केट सप्लाई जोन के पास होती है, इस पॉइंट पे आपकी जो है ना परफेक्ट एंट्री बनती है भाई, आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। लेकिन बहुत कम यहाँ पे हमें मार्केट जो है देखने को मिलती है, बहुत कम एंट्रीज यहाँ पे हमें मिलती हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो है ना स्विंग लो और स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे चली जाती है। ये वाला पहले हमारा जो है ना लो पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारी सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये हमारी इस पॉइंट पे सपोर्ट का काम करेगी। ये वाला लोअर लो, ये इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। अब हमारी जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है वो ये वाला बन जाएगा। अगर तो मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक करती है तो यहाँ से हमारा जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे ही यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो आपको यहाँ पे कभी कभी तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे, ये पहले जो इसकी रेजिस्टेंस थी या सप्लाई थी, अब इसकी सपोर्ट बन गई है, तो इसे रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चली जाती है यहाँ पे, ठीक है। सम टाइम आपको ऐसे भी देखने को मिलता है कि मार्केट जो है ना इस पॉइंट पे आई, ये वाला इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाली जो सपोर्ट है ना इसी पे आके पंप कर जाती है। तो जैसे ये ब्रेक होता है ना तो यहाँ पे हमारा जो है ना डिमांड जोन, हम इसे मार्क कर लेते हैं, ये हमारा डिमांड जोन है। तो कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है ना आपके डिमांड जोन के बिल्कुल ऊपर आके देन बूम पंप। तो आपको देखें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा कि आपको पता है कि एक बुलिश पैटर्न है, राइट। अगर इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, लाइक इसका कलर हम रख लेते हैं ब्लू। ये ब्लू कलर देखिए, इस पॉइंट पे आपको डबल बॉटम देखने को मिलेगा, ठीक है, और डबल बॉटम भी एक बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ से आपको डबल कन्फर्मेशंस मिल जाती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ लाइव चार्ट पे, तो आपको स्क्रीन पर मार्केट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। मैंने एडवांस में ही मार्किंग कर लिया ताकि बाद में वीडियो में हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं। देखिए ये हमारा हायर लो पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हायर लो पॉइंट हमारा एज अ डिमांड यूज़ होता है, ठीक है। मैंने इसे मार्क कर लिया और आपको मैंने ये भी बताया था कि मार्केट जो है इस डिमांड जोन में बहुत कम आती है, लेकिन जब भी आती है तगड़ा प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो देखें हमारी एंट्री किस टाइम पे बनती है, जब चेंज ऑफ करैक्टर होगा। जब ये इस पॉइंट पे देखें चेंज ऑफ करैक्टर आपको नज़र आ रहा है, हमारा ये वाला जो हायर हाई पॉइंट था ये इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं अगर मार्क कर लेता हूँ, देखें ये वाला जो हायर हाई पॉइंट था ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था, राइट। तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ इस पॉइंट पे तो हमने अब यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने के आया कि हमारी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। लेकिन कभी कभी जो मार्केट होती है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब वो उसकी रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट एक्ट करती है तो उसे रीटेस्ट करके कभी कभी वो पंप कर जाती है, ठीक है। उसके अलावा कभी तो ये स्विंग लो बना के, पहले तो इसने ये वाला स्विंग हाई बनाया था, उसके बाद स्विंग लो बना के वो ऊपर चली जाती है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो हमने हायर लो एज अ डिमांड जोन लिया था उस पे आके वो जो है ना मार्केट पंप कर जाती है। देखिए इस पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं। जैसे ही हमने ये वाला जोन एज अ डिमांड लिया तो हम यहाँ पे अगर फ्यूरी ट्रेसमेंट जो टूल है वो भी यहाँ पे लगाते हैं ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इस पॉइंट पे वेट कर रहे हैं मार्केट के आने का कि यहाँ पे आए और हम एंट्री लें, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, वहीं से मतलब ऊपर चले गई।
ये वाला जो हायर हाई पॉइंट था ये पहले एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ठीक है। जैसे ये ब्रेक हुआ अब ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। देखिए जैसे ये वाला हायर हाई पॉइंट जो है कंफर्म हुआ, आपको पता है कि हमने हायर हाई पॉइंट कैसे कंफर्म करने होते हैं, नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फी रिट्रेसमेंट लेवल लगाता हूँ ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारी परफेक्ट एंट्री इस पॉइंट पे बन रही है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड भी ओपन करते हैं तो हमें पता है भाई मार्केट एक और जो है ना हायर हाई बनाएगी, प्रीवियस हायर हाई से ऊपर होगा, तो हम अपना टारगेट जो होगा वो ऊपर रख लेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारे हायर लोस कंफर्म होते जाते हैं, हमारी डिमांड जोन भी उन्हीं के साथ जो है ना शिफ्ट होती जाती हैं। अब पहली डिमांड हमारी ये थी, अब ये वाला जोन है हमारा डिमांड जोन, ठीक है। अब ये वाला हमारा डिमांड जोन का काम करेगा। तो इस पॉइंट पे तो मार्केट नहीं आई, ठीक। तो ये वाली सपोर्ट है ना, इसी को रीटेस्ट करके मार्केट जो है ऊपर चली गई है। तो इस पॉइंट पे जब मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया, इस वाले हाई को जब मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया इस पॉइंट पे, तो देखें ये वाला जो पॉइंट था हायर लो, ये हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमारी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो है ना, ये वाला पॉइंट है। अब एक यहाँ पे बात समझने वाली है, ठीक है। तो देखें तो इस पॉइंट पे जब मार्केट ने हायर हाई कंफर्म किया एक अपना, जब इस पॉइंट पे आई कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी कि उन्होंने सोचा होगा भाई मार्केट तो ऊपर जाएगी, लेकिन हुआ क्या उसका उल्ट। यहाँ पे जो हमारा हायर लो पॉइंट था, जो हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, डिमांड जोन था, वो हो गया ब्रेक डाउन। अब कुछ लोग क्या करते हैं जिन्हें मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, वो यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड्स लेते हैं और उनके जाके स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे हिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है ना, अब एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ये ब्रेक होता है तो भाई 90% लोगों की जो होती है ना क्वांटिटी, वो यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन करती हैं। क्या कहते हैं भाई, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, अब तो मार्केट जाएगी ऊपर। लेकिन हुआ क्या भाई, यहाँ पे जो है ना मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रही है। ये बात आप अपने ध्यान में बिठा लें। देखें ये स्विंग लो बनाया, पहले ये वाला हायर लो पॉइंट था, अब ये लोअर लो है। लोअर लो क्यों है, क्योंकि ये प्रीवियस हायर लो से नीचे है, अब ये लोअर लो कहलाएगा। तो यहाँ पे इसने पहले एक स्विंग लो बनाया और यहाँ पे इसने स्विंग हाई बना के इसने अच्छा खासा इसने मूव किया है नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखें ये वाला जो जोन है ना हमारा, ये वाला जो जोन है, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम कर रहा है अभी इस टाइम पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई है ये हमारी। इस लोअर लो पे मैं अपने एक्सपोर्ट बना लेता हूँ, ये वाला जो है ना हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम करेगा। ये दोनों पॉइंट्स आपको काम देंगे। वो कैसे देंगे, देखें जैसे ये लोअर लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, एकदम से ट्रेड नहीं लेनी। जैसे ये ब्रेक हुआ आपने वेट करना है कि मार्केट जो है या तो वो इस रेजिस्टेंस के पास आएगी, जो पहले सपोर्ट थी, ब्रेक होने के बाद ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। यहाँ पे अगर आपको सेकंड कंफर्मेशन मिलती है, वेल एंड गुड, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएं। अगर तो सेकंड कंफर्मेशन नहीं मिल रही है आपको इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ना ब्रेक हो जाती है, तो भाई इस पॉइंट पे तो मार्केट आएगी ना। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग आपको प्रॉफिट यहाँ से मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखें जैसे ये वाला जो लोअर लो है ब्रेक हुआ, हम इसे उठा के ना इस पॉइंट पे ले आते हैं। देखें बहुत आपको ये स्ट्रेटजी काम देनी है। ये वाला पहले जो है ना सपोर्ट काम कर रहा था, अब जैसी ब्रेक हुआ एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ये वाला हमारा पहले सप्लाई जोन था, अब हमारा जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो ये वाला स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ठीक है। तो देखें इस पॉइंट पे मार्केट आई, रीटेस्ट किया, उसके बाद देखें कितना आउटस्टैंडिंग इसमें मूव आया है। अगर हम यहाँ से देखें भी ना, यहीं तक अभी तक मार्केट नजर आ रही है, 35% का मूव है। बहुत आउटस्टैंडिंग बाई प्रॉफिट यहाँ पे आपका बनता। अगर तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, अगर आपको सेकंड कंफर्मेशन मिल रही है इस रेजिस्टेंस लेवल पे, ट्रेड लें, प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट हो जाए। नहीं मिल रही, वेट करें, आपकी सप्लाई जोन तक आएगी, देन आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए, ठीक है। और एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ, अगर तो जो है ना मार्केट ये वाला लोअर लो पॉइंट बनाया, ये वाला हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, अगर तो मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर हो जाना, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, एक यहाँ से ये स्विंग लो बनाएगी, देन बूम, ठीक। सो आपने तब तक यहाँ पे बेरिश रहना है जब तक ये वाला सप्लाई जोन या ये वाली जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ब्रेक ना हो जाए। यहाँ से आपको अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाए, देन आपने अपनी जो है ना बेरिश की ट्रेड्स क्लोज कर लेनी है। सेम इसी तरह यहाँ पे आपने तब तक बुलिश रहना है जब तक आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाता, या ये आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग डिमांड या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ब्रेक ना हो जाए, तब तक आपने यहाँ पे बुलिश रहना है। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।